सुबह सुबह आरती मिली को ढूंढने में लगी हुई थी। पार्टी आज रात को ही थी। वो अभी से ही अपने प्लान को एक्शन में लाना चाहती थी। उसे आखिर मिली किचन में दिखाई दी। उसे वहां देख आरती ने पूछा, दीदी आज तो किशोर बना लेगा खाना, तुम क्यों आई यहाँ? मिली ने बताया, बैठे बैठे बोर हो रही थी क्या करूं, वैसे भी खाना बनाने की आदत है, कुछ काम नहीं करती तो अजीब सा लगता है। आरती मन में बड़बड़ाई, ये अजीब सैंपल है। यहाँ मैं खुश हो रही हूँ कि कुछ काम नहीं करना और ये है कि काम ढूंढती फिर रही है आरती मिली से बोली, हाँ सही है, काम तो करना ही पड़ता है। अतुल जी को भी ऑफिस का काम है, सोचा था पार्टी में जाएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर अतुल जी भी काफी परेशान से लगते हैं। काश पार्टी में चले ही जाते। तुम्हें तो पता है मुझे पार्टी में जाने का बहुत शौक है। तुम तो जब छोटी थी तो पड़ोस की सहेली के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाती थी। मिली सर हिलाते हुए बोली, हाँ। आरती ने पूछा, क्यों दीदी, तुम जाती क्यों नहीं थी? मिली बोली, मुझे पसंद ही नहीं पार्टी में जाना। आरती ने कहा, तो फिर अब क्यों जा रही हो? ये सवाल सुन मिली हैरान हो गई। वो बोली, अब तो जाना ही पड़ेगा ना, डैड ने कहा है और अतुल जीजा जी ने भी मना किया है तो। आरती ने कहा, हाँ ये तो है, अगर अतुल जी हाँ करते तो तुम्हें जबरदस्ती नहीं जाना पड़ता। मुझे तो पार्टी में जाना अच्छा लगता है। मिली हंसकर बोली, हाँ तुझे तो केक से दूर रखना पड़ता था। बर्थडे पड़ोस की पिंकी का होता और केक तू पहले खा जाती। चाहे पार्टी हो या संगीत, कितनी एक्साइटेड होती है तू जाने के लिए। आरती उतरा हुआ मुंह बनाकर बोली, वही तो, अब भी हूँ पर। मिली ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अतुल जीजा जी का मन नहीं है, कोई बात नहीं, अगली बार चली जाना। पर आरती जिद करने लगी, नहीं दीदी, जाऊंगी तो मैं आज ही। अतुल जी को मैं मना भी लूं, पर अब तो तुम लोगों का जाना तय हो गया है। आरती ने इतना उदास मुंह बनाया पर मिली ने देखा ही नहीं, ना ही उसकी बात पर रिएक्ट किया। वो अपने काम में ही लगी रही। आरती ने जोर से कहा, अब तुम लोग जा रहे हो तो अतुल मान भी जाए, पर फिर आदित्य तो छोटा भाई है ना, तो उसे मना करके खुद पार्टी में जाना बड़े भाई को अजीब लगेगा, है ना मिली दीदी? आप भी तो बड़ी हैं, आपको भी तो बुरा लग रहा होगा। जाना मेरी छोटी बहन को था, उसे मना हो गया, क्या करें, अब मैं जा रही हूँ। मिली ने आरती की तरफ देखा और बोली, तुझे जाना है? आरती भोली से शक्ल बनाकर बोली, नहीं नहीं दीदी, तुम जाओ, तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है, तुम भी एंजॉय करो। मैं फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो देखती हूँ, और नहीं भी मिला तो भी ठीक है। मिली बोली, अच्छा तो तू इस बार चली जा। आरती उसे मना करते हुए बोली, अरे मैंने कहा ना दीदी, तुम एंजॉय करो, मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी अब बड़ी हो गई हूँ, तुम छोटी हो यहाँ तो तुम जाओ। मिली मुस्कुराकर बोली, ये बड़ा छोटा क्या लगा रखा है, दीदी कह रही हो मुझे और कह रही हो छोटी हूँ। तुम्हारी दीदी ने कह दिया तुम जाओगी तो तुम ही जाओगी। ये सुन आरती खुश हो गई। वो बोली, पर जीजा जी। मिली बोली, वो मैं देख लूंगी। आरती ने कहा, तो अतुल जी को भी मैं मना लूंगी, पर तुम क्या कहकर मना करोगी डैड को? मिली बोली, तुम उसकी टेंशन मत करो, मैंने कहा ना मैं देख लूंगी, तुम बस अपनी ड्रेस डिसाइड करो। आरती खुश होकर अपने रूम की तरफ चली गई। वो कपबोर्ड से बेस्ट साड़ी चूज करने लगी। उसने सोचा, दीदी को तो बराबर इमोशनल कर दिया मैंने, दीदी भी, उनकी गलती है, वो इतना जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। ये प्लान तो सक्सेसफुल रहा। वो मना कर देगी डैड को, पर अतुल जी मान जाएंगे ना? कहाँ जाएंगे, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। कौन जाएगा नहीं तो? अतुल जी मान तो जाएंगे। अब बस अच्छी सी साड़ी मिल जाए, फिर ज्वेलरी, मेकअप सब डिसाइड करना है। कितना सारा काम है, अभी स्टार्ट करूंगी तो शाम तक डिसाइड हो पाएगा। ये कहते हुए आरती पार्टी में जाने की तैयारी में लग गई। उधर मिली आदित्य के ऑफिस से घर आने का इंतजार करने लगी। वो भी अपने कमरे में ये सोचने लगी कि आदित्य को कैसे मनाएगी।
तभी आदित्य कमरे में आया और बोला, अरे ये क्या, अब तक डिसाइड नहीं हुआ क्या पहनोगी? मुझे लगा अब तक तो डिसाइड कर लिया होगा, इतना टाइम लग रहा है। मैं हेल्प करूं? मिली बोली। हाँ और ना, आदित्य ने हैरान होकर पूछा। मतलब? मिली बोली, मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पर कपड़े सेलेक्ट करने में नहीं। आदित्य ने कहा, तो ज्वेलरी में? मिली बोली, ना। आदित्य ने कहा, तो मेकअप में? मिली ने सर पकड़कर कहा, ओफो, सुनो तो सही। आदित्य उसके पास आकर बैठा। उसने अपना हाथ गाल पर टिकाकर बड़े प्यार से कहा, सुनाओ ना। ये देख मिली ने अपनी नजरें झुका दी और मुस्कुराते हुए बोली, मानोगे मेरी बात? आदित्य ने बोला, बिल्कुल, तुम्हारे कहने से पहले ही मान ली। जाओ। मिली खुश होकर बोली, अरे वाह, तुम तो मान गए। आदित्य भी मुस्कुराकर बोला, तुम ऐसे नजरें झुकाकर मुस्कुराकर बोलोगी तो मानना ही पड़ेगा। मिली बोली, अच्छा तो ठीक है, तुम बता दो डैड को। आदित्य जो अब भी मुस्कुरा रहा था वो प्यार से बोला, क्या? मिली बोली, यही कि हम पार्टी में नहीं जा रहे। आदित्य जो अब तक मुस्कुरा रहा था वो चिल्लाकर बोला, क्या? मिली ने उसे देखते हुए कहा, हाँ यही तो हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। आदित्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रही थी। उसने मिली से पूछा, हम पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? मिली ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे नहीं पसंद पार्टी में जाना। आदित्य ने कहा, तो एक बार तो चलकर देखो ना मेरे लिए। मिली बोली, प्लीज मेरी बात सुन लो ना। आदित्य ने अपना सर खुजाते हुए कहा, सुन तो लूं पर डैड को क्या बोलूंगा? चल दो ना प्लीज, आई प्रॉमिस तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा, सही में। ये सुनकर मिली हंस दी और बोली, तुम समझो ना, मुझे ये सब हाई सोसाइटी पार्टी में जाना सोचकर घबराहट होती है। वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसे बात करेंगे, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करूंगी वहाँ, तो मुझे नहीं जाना। ये सुन आदित्य सोच में पड़ गया। मिली नहीं बताना चाहती थी कि आरती को पार्टी में जाना है, इसलिए उसने ये सब बहाने बनाकर आदित्य को मनाने की कोशिश की। उसने भी ये सब सुनकर बोला, मैं भी शुरू में यही देखता था कि इन सोशल इवेंट्स में लोग बस अपनी नई गाड़ी या जूते या कपड़े दिखाने आते हैं, वैलिडेशन पाते हैं या गॉसिप करते हैं और निकल जाते हैं। बहुत शैलो लगता है। आई अंडरस्टैंड, पर तुम पर्सपेक्टिव तो चेंज करके देखो। सोचो कि ये सब लोग तुम्हारी केस स्टडी हैं। देखो लोगों के दिमाग कैसे होते हैं वहाँ। कुछ अच्छे और जेन्युइन लोग भी मिलेंगे। सारे ही शैलो हो जरूरी नहीं। अब मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ऐसी पार्टीज में जाना। क्या अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, मजा आ जाता है। ये सुनकर मिली ने कहा, हाँ तुम सही हो, सारे लोग शैलो हो जरूरी नहीं। सुनने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इतने अलग दिमाग, अलग बातें, अलग लोग, ये पर्सपेक्टिव भी सही है। पर मैं तुम्हारी तरह लोगों के मजे नहीं लूंगी, पर एनालाइज करूंगी। ऐसा भी सोचा जा सकता है। आदित्य बोला, तो चले? मिली ने जवाब दिया, नहीं, अगली बार आदि, मैंने अभी मन बना लिया नहीं जाने का। अब वापस से तैयार करूं मन को जाने के लिए? मान जाओ ना, अगली बार मैं चलूंगी, सच्ची। ये सुन आदित्य ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, अब ये डैड से कौन बोलेगा? मिली बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम। आदित्य भी फीकी सी स्माइल देकर बोला, हाँ मैं। सही है, मैं ही फंसूंगा। मिली बोली, अरे तुम अकेले नहीं फंसोगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ बात करने। आदित्य बोला, पर हम दोनों नहीं चलेंगे तो जाएगा कौन? आदित्य के ये पूछने पर मिली ने कहा, आरती और अतुल जीजा जी। आदित्य बोला, नहीं, अतुल भैया वो तो नहीं जाएंगे। मिली बोली, मैंने बात कर ली आरती से, वो मना लेगी जीजा जी को। आदित्य बोला, अच्छा तो तुम बहनों ने मिलकर प्लान पहले ही बना लिया। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, चलो डैड के पास। रमेश जी ड्राइंग रूम में बैठे चाय की चुस्की लेते वक्त अचानक से खांस पड़े। उनकी खांसी की आवाज सुन उमा जी बाहर आई और उनसे बोली, अरे आराम से चाय पीजिए, और बाहर क्यों बैठे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? चलिए अंदर रूम में चलिए।
यू विल फील बेटर देयर। रमेश जी ने जवाब दिया, ना, कब से कमरे में ही बैठा हूँ, अच्छा नहीं लगता वहाँ। तब आदित्य और मिली वहाँ आए। आदित्य बोला, हाँ डैड, पूरा दिन रूम में बैठना अच्छा नहीं लगता। इट्स गुड कि आप एक जगह नहीं बैठे। मिली बोली, डैड आपने शाम वाली दवाई ली? उमा जी घबरा कर बोली, अरे नहीं, वो तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। आदित्य और मिली सोफे पर बैठे और आदित्य ने रमेश जी से बोला, डैड आपसे बात करनी थी। जरूरी नहीं है कुछ, ऐसी छोटी सी बात है। रमेश जी बोली, क्या है बताओ। आदित्य बोला, एक्चुअली डैड मुझे। ये कहते हुए आदित्य रुक गया और अपने आप से बड़बड़ाया, क्या बहाना बनाऊं? रमेश जी ने पूछा, क्या कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि। ये कहते हुए आदि फिर रुक गया। मिली के चेहरे पर ऐसी दबी हंसी थी मानो आदित्य को चिढ़ा रही हो। तुमसे नहीं हो पाएगा। आदित्य ने उसे देखा और फुल एटीट्यूड में टांग के ऊपर टांग रख ऊंची आवाज में बोला, डैड छोटा सा चेंज है मेरे शेड्यूल में, आज की पार्टी में नहीं। ये कहते हुए आदित्य रुक गया क्योंकि ये सुन डैड उसे बुरी तरह से घूरने लगे थे। उसने फिर अपनी टांग के ऊपर से टांग हटाई और धीमी आवाज में फटाफट से बोला, आज की पार्टी में मैं कौन से कपड़े पहनूं मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो भैया चले जाएं, वो फटाफट डिसाइड कर लेंगे। ये सुन डैड ने हैरान होकर कहा, क्या? आदित्य सर खुजाते हुए बोला, एक्चुअली डैड मैं चला तो जाऊं पर सारे कपड़े लॉन्ड्री में है और ऑफिस से नया प्रोजेक्ट मिला है, उस पे भी काम करना है, मेरा दिमाग वहां से नहीं निकल रहा। डैड बोले, जो पहना है वही पहनकर चले जाओ और दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा उधर। ये सुन आदित्य बोला, ठीक है डैड। ये सुन मिली ने आदित्य को कोनी मारी और सवालिया निगाहों से पूछा कि क्या कर रहे हो? आदित्य जो कि सोफे से उठ रहा था वो वापस बैठ गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या बहाना बनाए जिससे डैड राजी हो। इतने में उमा जी कमरे से आई और बोली, ओफो, घर में कोई कुछ ध्यान नहीं रखता, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मिली बोली, किशोर भैया ने बताया था कि डैड की दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, मैंने उनसे कहा लेकर आने के लिए, शायद लेकर भी आए हूँ। किशोर भैया? मिली ने किशोर को आवाज लगाई। किशोर किचन से आया और बोला, जी बड़ी दीदी। मिली ने पूछा, किशोर भैया आप डैड की दवाइयाँ लेकर आए? किशोर ने जवाब दिया, बड़ी दीदी वो टाइम ही नहीं मिला, पर्ची भी चाहिए होती है, वो भी नहीं ली। उमा जी किशोर पर चिल्लाते हुए बोली, टाइम नहीं मिला क्या मतलब? ये तुम्हारा काम है, तुम्हें पता है ना साहब की दवाइयाँ कितनी इम्पोर्टेंट है। रमेश जी ने अपना सर पकड़ लिया था। उमा जी ने उन्हें देख घबरा कर पूछा, क्या हो रहा है? रमेश जी बोले, चक्कर, कमजोरी लग रही है। मिली बोली, ये लो बीपी लग रहा है, मैं नमक और शक्कर का पानी लाती हूँ। ये कहकर मिली किचन में जा रही थी कि उमा जी उस पर चिल्लाकर बोली, वेट, तुम्हें कैसे पता ये लो बीपी है? मिली ने पूछा, इन्हें हाई बीपी की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? उमा जी ने ना में सर हिलाकर मना किया तो मिली बोली, तो फिर नमक और शक्कर के पानी में कोई दिक्कत नहीं, ताकत मिलेगी, मैं लाती हूँ। आदि आप डैड को रूम में लेकर जाइए और खिड़कियाँ खोल दीजिएगा, फ्रेश एयर जितनी आए अच्छा है। ये कहकर मिली किचन में चली गई। उमा जी डॉक्टर को कॉल करने लगी। आदित्य रमेश जी को रूम तक लेकर गया। मिली ग्लास लेकर रमेश जी के कमरे में आई और बोली, डैड ये पी लीजिए, आराम मिलेगा। रमेश जी ने उससे ग्लास लिया और बोले, इतनी चिंता मत करो, ये होता रहता है मुझे, I'll be fine। उनके ये कहने पर मिली बोली, ये होता रहता है मतलब? आपने डॉक्टर को दिखाया? रमेश जी ने जवाब दिया, नहीं, ये छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना। ये सुन मिली गुस्से में बोली, छोटी सी बात बार बार होती है ना तो बड़ी बन जाती है, प्लीज डैड ऐसी लापरवाही मत कीजिए, इस छोटी बात को बड़ा नहीं बनने दीजिए। तभी उमा जी डॉक्टर के साथ कमरे में आई। डॉक्टर ने चेकअप करके बोला, बीपी लो हो गया है इनका, कुछ नींबू पानी वगैरह दीजिए इन्हें पहले। मिली बोली, मैंने अभी शक्कर और नमक का पानी दिया। डॉक्टर बोले, गुड, कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, मल्टी विटामिन की,
इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। इन्हें खाना अच्छे से खिलाइए और साहब आप भी टेंशन ना लें। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। मिली बोली, अब तो मैं अलग डिश बना रही हूँ आपके लिए, आपको वो खाना होगा। उमा जी बोली, तुम अभी खाना बनाओगी तो पार्टी रहने दो, कुछ मत करो। मिली बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है पार्टी में जाने की, मैं अभी बनाती हूँ खाना, और डैड आपको खाना है, ओके? रमेश ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मिली जाने से पहले मुड़कर बोली, डैड आप पार्टी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैंने आरती से बात कर ली है, वो जाएगी अतुल जीजाजी के साथ, ओके? आदित्य बोला, हाँ सही है, वैसे भी बड़ा जाए कोई तो बेटर है, आपने ही कहा था। रमेश जी बोले, ठीक है जैसा सही समझो। अतुल ऑफिस से वापस आया तो कमरे में आरती को इतना सजा हुआ देखा, पर कुछ नहीं पूछा। आरती ने सोचा ऐसे देख वो उसे जरूर पूछेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आरती को उसे पार्टी में जाने के बारे में बताना था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।